दोस्तों, आज तक आपने बहुत से ऐसे किस्से सुने होंगे जिसमें प्यार के कारनामे के साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि पूरी रूह कांपने के लिए मजबूर हो जाती है शरीर। आज की घटना में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका कलेजा तक आज बाहर आ सकता है, क्योंकि आज की घटना में ऐसा कुछ हुआ जिसे सुनकर वहाँ की पुलिस तक हिल गई थी। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक हैदराबाद का ही और उसी का एक सटा हुआ ज़िला है नेलगोंडा, और ठीक है उसी का ही एक जाना माना इंजीनियर कॉलेज है अब महात्मा गांधी। उसी कॉलेज का एक छात्र होता है अब नवीन, जिसकी उम्र लगभग अब 25 साल के आसपास होता है। उसका अपना एक सहपाठी भी होता है अब दीपक, जिसका उम्र लगभग वही 24 साल के आसपास होता है। लेकिन नवीन का जो मूल निवास होता है वह नगर कुरनूल ज़िले का है, एक सिरसिन गैर पड़ता है, वहीं उसका होता है। उसके जो पिता होते अपने एक बिजनेसमैन होते हैं, होने के नाते इधर खुद नवीन का अपने इलाके में काफ़ी मान सम्मान होता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 17 फरवरी अब साल 2023 का ही सुबह का वही 7 बजे के आसपास का टाइम होता है, क्योंकि इधर दीपक और साथ में नवीन जो होते हैं दोनों एक ही साथ उसी इंजीनियर कॉलेज का एक छात्रावास होता है, हॉस्टल होता है, उसी हॉस्टल में दोनों साथ रहा करते थे। तभी सुबह के टाइम इधर दीपक के सामने बैठकर नवीन जो होता कुछ गपशप कर ही रहा होता है। तभी नवीन का जो मोबाइल होता है मौके पर झंझना उठता है और मोबाइल को उठाता है, तो उसको जैसे स्क्रीन पर नज़र घुमाने के लिए अपनी दाहिनी हाथ है करता है, तो उसी समय उसकी जो नज़र होता है स्क्रीन जब पड़ता है तो देखता है कि यह जो अपना ही करीबी एक दोस्त है हरिहर किसड़ा का फ़ोन आ रहा है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। किसड़ा कोई और नहीं होता है बल्कि उसका ही अपना एक काफ़ी गहरा करीबी दोस्त होता है, जो ठीक हैदराबाद के एक जाने माने इंजीनियर कॉलेज में वहाँ भी बीटेक के मौके पर अब पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही हरिहर किसड़ा का फ़ोन आता है तुरंत ही अपने कान पे लगा लेता है और दूसरी तरफ से आवाज़ आता है कि दोस्त आखिर हमारे पास इतने दिन से फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हो। तभी नवीन भी कह देता है क्या करे दोस्त, हम काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। दूसरी तरफ हरिहर कहने लग जाता है कि दोस्त अगर खाली हो तो आज हम आपको एक बड़ी सी पार्टी देना चाहते हैं। तो नवीन कह देता है यार अभी तो हम खाली नहीं हैं, लेकिन एक दोस्ती के नाते तुम्हारे लिए हम घर के सारे काम छोड़ छाड़कर तुम्हारे पार्टी में शामिल होने के लिए आ जाएंगे, बता सकते हो कि हमें आना कहाँ है। तो इधर खुद हरिहर किसड़ा कह देता है कि इस समय तुम हैदराबाद चले आओ, और जैसे ही यह बात कहता तो फ़ोन कट कर देता है। और बगल में उसका अपना दोस्त दीपक होता है, तो नवीन यही बात करने लग जाता है कि आज हम दोस्त के पास जा रहे हैं, हमारी वहीं पार्टी होगी, हो सकता शाम हो जाए, और दोस्त तुम अपना खाना पीना खाकर आराम से घर में यहीं आराम फरमाना। यह बात कहने पर नवीन जो होता है कमरे में जाता है, नया नया कपड़ा पहनता है, फिर वहीं से अब बाइक लेता है। अब बाइक लेने के बाद सीधा का सीधा अब इधर नेलगोंडा ज़िला से ही अब हैदराबाद शहर के लिए अब निकल जाता है। लेकिन यहाँ अब रात को 11 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है, और तब भी जो होता है नवीन अब लौट के नहीं आता है। तो दूसरी तरफ है अब दीपक जो होता है यह बात सोच कर परेशान हो जाता है कि अभी तक हमारा जो दोस्त होता है अब मौके पर नवीन वापस लौट के क्यों नहीं आया। तभी दीपक अपना मोबाइल निकालता है और नवीन के मोबाइल पर जब कॉल करता है पता चलता है नवीन का जो मोबाइल होता है वह बंद बता देता है। अब बार बार कोशिश करता है और बार बार बंद बता देता है। काफ़ी हताश हो जाता है कि आखिर जो होता है यहाँ से बोलकर बात तो यही नवीन निकला हुआ था कि हम जा रहे हैं इधर हरिहर किसड़ा के पास और शाम के टाइम ज़रूर लौट आएंगे, लेकिन अभी तक लौटा क्यों नहीं। यही बात सोच कर दीपक की जो जवाब होते हैं वह सोचने पर मजबूर कर जाते हैं।
लेकिन उसी वक्त जो होता है अपने सारी परेशानियों से निजात पाने के लिए दीपक अपना मोबाइल निकालता है और निकालने के बाद जो होता है सीधा का सीधा नवीन के अपने जो पिता होते हैं अब शंकर राय के पास कॉल कर देता है। कहने लग जाता है कि अंकल जी, नवीन जो होता है सुबह के टाइम हमारे सामने यही बात रख के यहाँ से निकला हुआ था कि हम अपने दोस्त हरिहर किसड़ा के पास जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अब लौटा नहीं है। अब जैसे शंकर राय यह बात सुनने के बाद चौंक से जाते हैं, क्योंकि उनको पहले से पता होता है हरिहर किसड़ा और साथ में हमारे बेटे नवीन के बीच काफ़ी महीनों से एक रंजिश चल रही है। लेकिन पुराने दिनों के हरिहर किसड़ा और नवीन गहरे दोस्त हुआ करते थे। दोनों एक ही कॉलेज में इंटर पास करने के बाद दोनों भले अलग अलग शहर में दोनों इंजीनियरिंग में कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं, लेकिन तभी कभी कभी फ़ोन पे बात हो जाया करते थे। लेकिन इधर जो होता शंकर राय का अब शंका जो होता है और बढ़ जाता कि हमारे बेटे के साथ कहीं कुछ अनहोनी ना हो गया। लेकिन जैसे अब सुबह का टाइम होता है, यानी कि वही 18 फरवरी अब साल 2023 को हो, तो उसी वक्त जो होता है सीधा का सीधा शंकर राय जो होते हैं अपने ज़िले से निकलते हैं और निकलने के बाद अब नेलगोंडा पहुंच जाते हैं और दीपक से मुलाकात करते हैं और दीपक से वहीं कुछ पूछताछ करते हैं। वह भी अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन नवीन के मोबाइल नंबर पर अब कॉल नहीं लग पाता। शंकर राय काफ़ी घबरा जाते हैं और उसी वक्त दीपक को अपने साथ लेने के बाद सीधा का सीधा अब नेलगोंडा जिले के ही एक पल्ली थाना पड़ता है। अब उसी पल्ली थाने में शंकर राय इधर दीपक को लेकर पहुंच जाते हैं। वहां के थाना ये सच्चो होते हैं जय श्रीनिवास रेड्डी, उन्हीं के सामने खड़े हो जाते हैं और अपने बेटे नवीन के बारे में इधर शंकर राय एक एक बात रख देते हैं। और गुमशुदा का मुकदमा जो होता है वहाँ के सचिव साहब जय श्रीनिवास रेड्डी बड़ी जल्दी दर्ज कर लेते हैं और उनसे कुछ अहम जानकारी लेते हैं। लेने के बाद जो होता है इधर खुद शंकर राय सारा का सारा जो शंका होता है हरिहर किसड़ा पर मर देते हैं, क्योंकि उनको पूरी तरह से यकीन होता है कि हरिहर किसड़ा का फ़ोन आने के बाद हमारे जो बेटा होता है ठीक उसी के पास गया हुआ था। आखिर वह जा कहाँ सकता है। एचएसओ साहब शंकर राय की एक एक बात सुनते हैं। सुनने के बाद अब गुमशुदा का जब मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त और नवीन की तलाशी करने के लिए अपने हिसाब से लग जाती है। सबसे पहले कई जगह खोजबीन करने के लिए मुखबिरों को भी इकट्ठा किया जाता है, लेकिन मुखबिर जो होते हैं सीधा का सीधा अब जाते हैं हरिहर किसड़ा के ही ठिकाने पर पहुँचते, पता लगता उसके कमरे में ताला लटका हुआ है। इस चीज़ की खबर जैसे ही एचएसओ साहब अब आर श्रीनिवास रेड्डी को लगता है, तुरंत मामला समझ जाते कि बस करो, सीधा सीधा जो हाथ है देखा जाए तो हरिहर किसड़ा का ही है नवीन को गायब करने में। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है हरिहर किसड़ा का मोबाइल नंबर जो होता है सीधा का सीधा आकर दीपक से लेती है और दीपक जो होता है हरिहर किसड़ा का मोबाइल नंबर दे देता है और पुलिस की जो टीम होती है हरिहर किसड़ा के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकालती है। और जब हरिहर मोबाइल के लास्ट लोकेशन का और साथ में लास्ट कॉल के बारे में पुलिस की टीम जानकारी लेते हैं, पता चलता है कि इधर नवीन के मोबाइल पर एक कॉल आया हुआ था। वह कॉल करने वाला कोई अनजान व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि हरिहर किसड़ा ही होता है, जो सुबह 7 बजे के आसपास जो होता है एक ही बार लगभग 5 मिनट बात करते हुए कॉल किया गया था। दोबारा जो होता है हरिहर किसड़ा के द्वारा कभी नवीन के मोबाइल पर कॉल नहीं किया गया होता है। लेकिन पुलिस की टीम हरिहर किसड़ा के मोबाइल नंबर के जरिए जो होता है उसके पूरे बैकग्राउंड की जानकारी बड़ी जल्दी ले लेती है और पता चल जाता है कि ठीक जो होता है इसी 18 अब फरवरी अब साल 2023 को ही हरिहर किसड़ा के खाते में लगभग 1500 रुपये अब ट्रांसफ़र किए गए होते हैं और ट्रांसफ़र करने वाला मेन उसका कोई अपना ही होगा। लेकिन पुलिस जब उस स्थान के बारे में जानकारी लेती है, पता चलता है कि ठीक हैदराबाद से ही इधर हरिहर किसड़ा के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए गए होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, सारा जो केस है, जो कारनामा हुआ है, यह हैदराबाद में हुआ है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब हरिहर किसड़ा की तलाशी करने के लिए मुखबिरों को और अलर्ट कर देती है और साथ में हरिहर किसड़ा का मोबाइल नंबर को उसी समय सर्विलांस पे डलवा भी देती है। अपने तौर तरीके से ठिकाने पता लगाने के लिए पुलिस की टीम काफ़ी जद्दोजहद करना शुरू कर देती है, काफ़ी मेहनत करती है। लेकिन इधर जो होता 1 हफ्ते का अब वक्त पूरा का पूरा अब बीतने के हो जाता है और तभी 24 फरवरी अब साल 2023 को ही अब जैसे ही दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त नारकेतेपल्ली थाने में मौके पर इधर खुद आकर हरिहर किसड़ा पहुंच जाता और वहीं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है।
और वहाँ के एचएचओ साहब अब जेपी रेड्डी साहब भी होते हैं। उन्हीं के सामने हरिहर किसड़ा बेधड़क कहने लग जाता कि साहब अपने इन्हीं हाथों से अपने करीबी दोस्त नवीन की बेरहम तरीके से 17-18 फरवरी की रात हत्या करती है। और यह बात जैसे एचएचओ साहब सुनते हैं, सुनने के बाद पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जो कहानी और जो दर्द भरी बयां करता है, इसे सुनने के बाद लोग वहाँ हिंस जाते हैं। असल में तेलंगाना का ही एक जाना माना ज़िला पड़ता है अब नगर कुरनूल। उसी ज़िले का ही चेरगोंडा एक मंडल पड़ता है और ठीक उसी थाना क्षेत्र का ही एक सिरसिनगंज जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके का ही अब रहने वाला नवीन होता। उसके अपने पिता होते हैं अब शंकर राय एक जाने माने बिजनेसमैन भी होते हैं। उनके घर में उनका सिर्फ एक इकलौता बेटा होता है अब नवीन। लेकिन नवीन जैसे अपने पढ़ाई की दलील पर पहुंचने के बाद इस शंकरराय यही सोच रखते हैं कि अपने बेटे को पढ़ा लिखकर एक तो तरीके से इंजीनियर तो बनाएंगे। इसके लिए हमें अगर किसी भी हद तक गुजरना पड़े तो उसके लिए हम पीछे हटने के लिए कभी सोचेंगे नहीं। लेकिन नवीन जो होता अपने पिता के रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता। लेकिन समय के हिसाब से नवीन चाल ढाल पूरी तरह से बदलने के लिए भी विवश हो जाता है। और इंटर की पढ़ाई करते करते उसको भी लगने लग जाता कि हमारी जो ज़िंदगी है वह अपने रास्ते पर तौर तरीके से चल रहा है और चलाना भी चाहिए। यही सब सोच साच कर नवीन अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए अपने चाल और स्वभाव को बड़ी जल्दी बदला मिला लेता है। उसके मीठी मीठी बातें और उसके प्यारे प्यारे लफ्ज़ों में काफ़ी जो होता है लोगों का निवासा बन जाता है। बोल चाल की जो भाषा होती है लोगों के दिलों में बड़ी जल्दी नवीन का राज कर जाता है। और ठीक यही हाल जो होता है उसके ही इंटर कॉलेज में मौके पर पढ़ाई करने वाला उसका एक करीबी अपना दोस्त होता है हरिहर किसड़ा जो होता है ठीक बिरंगर ज़िले का ही होता है। उसके घर में उसके अपने टोटल 2 भाई और 1 बहन होती है। लेकिन सबसे बड़ा भाई है हरिहर किसड़ा ही होता है। उसके अपने पिता एक बड़े ही बिजनेसमैन होते हैं। बिजनेसमैन होने के नाते जो होता है खुद हरिहर किसड़ा का अपने इलाके में काफ़ी मान सम्मान होता है। हरिहर किसड़ा के जो पिता होते हैं वह भी उनकी अपने सपने जो होते हैं बड़े ऊंचे होते हैं। वह भी यही सोचते हैं कि हमारा जो बेटा होता है पढ़ लिख कर एक बड़े इंजीनियर की पोस्टिंग करे और अपने सपनों का जो पंख है वह वही लगाए, जिसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और बड़े बेहतर तरीके से पैसे बहाना जो होता है हर वक्त हरिहर किसड़ा पे शुरू कर देते हैं। हरिहर किसड़ा जो होता है और अपने पिता के पैसे के बलबूते जो होते हैं और अपने रौक धौक और रंगीला मिजाज दिखाना भी शुरू कर देता है और तौ तरीके से अपनी ज़िंदगी इधर बिताने लग जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है हरिहर किसड़ा की जो दोस्ती होता है अब नवीन से हो जाता है। लेकिन नवीन और साथ में हरिहर किसड़ा की जो दोस्ती होती है वह इस तरह होती है पूरे कॉलेज में इनकी दोस्ती के चर्चे हुआ करते थे। और दोस्ती ऐसे थे जैसे कटी हुई रोटी, दांत पे पड़े हुए दांत। ठीक यही दोस्ती इनका कारागार पूरे इलाके में हो जाता है। लेकिन इसी बीच उसी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली ठीक उन्हीं की क्लास की एक जानी मानी खूबसूरत युवती होती है अब नंदनी, जो हैदराबाद शहर के ही रहने वाली होती है। लेकिन इधर जैसे ही पहली नज़र में खुद नवीन अब नंदनी को अपने ही क्लास में देखता है और देखने के बाद एकाएक दीवाना हो जाता है। और इतनी जल्दी दीवाना हो जाता है कि नंदनी भी उसके हाव भाव को देखकर पूरी तरह से दिल पे लगाव ले लेती है और जिसकी वजह दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और दोनों एक ही क्लास में होने के नाते दोनों का घूमना फिरना बड़ी जल्दी चालू हो जाता है और दोनों अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए फैसला तक ले लेते हैं। यहाँ तक कि दोनों मिलकर होटलों और साथ में मॉल में आना जाना शुरू कर देते हैं और दोनों के प्रेम प्रसंग जो होते हैं बड़ी तेज़ी चर्चे में आ जाते हैं। लेकिन नवीन जो होता है अपने बीच की गहराई, अपने प्रेमिका की हर बात की जो जानकारी होती है और बड़ी जल्दी जाकर अपने करीबी दोस्त जिगरी यार हरिहर किसड़ा को जरूर दे देता और उसके सामने अपने प्रेम प्रसंग की और साथ में किए हुए कारनामे की एक एक बात हरिहर किसड़ा के सामने रखता और चटकारे लेकर रखता और चटकारे लेकर खुद हरिहर किसड़ा सुनता था। और बार बार जब इधर खुद नवीन हरिहर किसड़ा के सामने चटकारे लेकर अपनी प्रेम के रिश्ते की सारी एक एक बात की जानकारी देने के बाद जो होता है तो तरीके से अब हरिहर किसड़ा भी समझ जाता है कि आखिर प्रेम का हो तो ऐसा हो। लेकिन हरिहर किसड़ा जो होता है अब अपने मन में खुद उसकी जो अपनी प्रेमिका होती है अब इधर नंदनी के अब प्यार पाने के लिए उत्साहित हो जाता है। 1-2 बार तो सोचना है हरिहर किसड़ा कि आखिर जो होता हुआ तो हमारी दोस्त की प्रेमिका है।
हमें उसके बीच दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अपने मन को वहीं शांत कर लेता है और वह हरिहर किसड़ा यही सोच लेता है कि दोस्त तो दूर का है, पहले प्रेम का है, जिसकी वजह से अब इधर खुद प्रेमिका से मिलने के लिए नया नया हथकंडा अपनाने के लिए तौर तरीके का अब व्यवहार करना खुद इधर अब नवीन के साथ शुरू कर देता है। लेकिन बड़ी जल्दी भांप लेता है कि अभी आखिर नवीन की प्रेमिका को पाने के लिए हमें कौन सा रास्ता निकालना पड़ेगा। और इसके लिए हरिहर किसड़ा जो होता है बड़ा ही सादे तरीके का एक प्लान बना लेता है। उसी प्लान के तहत वह कदम ठान लेता है कि बस करो, आज के बाद जो होती है इधर खुद नंदिनी हमारी प्रेमिका बन के रहेगी। और वही पुरानी नीति अपनाता है कि फूट डालो, अब राज करो। हरिहर किसड़ा जो होता है अब यही रास्ता जब अपनाता है, अपनाने के बाद कैसे ना तैसे कर अब नंदिनी से मुलाकात करता है। लेकिन जब नंदिनी से मुलाकात करता है तो उस समय पहले उसके हाव भाव को देखता कि आखिर नंदिनी जो होती है इधर खुद अब नवीन को कितना चाहती है। लेकिन जब पूरी तरह से कैसे न तैसे जानकारी अब हरिहर किसड़ा ले लेता है तो समझ जाता है कि बड़ी जल्दी रास्तों को तोड़ने वाली इधर खुद नंदिनी नहीं है, जिसके लिए से अब नंदिनी से मुलाकात करने के लिए खुद नंदिनी की एक सहेली होती है, उसकी ज़रूरत को हम मानता है और हरिहर किसड़ा उसके साथ मदद की पेशकश करता है और बड़ी जल्दी उसकी सहेली मदद की पेशकश को स्वीकार कर लेती है और उसी के जरिए जो होता है खुद जाता है अब किसड़ा अब नंदिनी से मुलाकात करता है। और जब मुलाकात करता है उसको कैसे न तैसे कर एक वहीं रेस्टोरेंट में ले जाता है और जब ले जाता तो वहीं उसके सामने ऐसी ऐसी बात कह देता है कि पूरी तरह से उसके मन में जो होता है उसके अपने प्रेमी अब नवीन के लिए जहर घोल देता है। तो तरह से बात करता है कि आखिर नवीन जो होता सीधा साधा लड़का नहीं है, बल्कि वह रंगीला किस्म का है, उसके साथ काफ़ी लड़कियों का अफेयर चल रहा है और तुम्हारे साथ तो तरीका का खेल खेल रहा है। लेकिन जब पहली बार नंदिनी सुनती है, सुनने के बाद इधर किसड़ा की बात की यकीन नहीं करती, लेकिन किसड़ा जो होता है बार बार अपनी मीठी मीठी बातों में लेता है और कई बार सवालों की जवाब इधर जानने के लिए उत्साहित खुद नंदिनी हो जाती है। लेकिन इधर जो होता है खुद इधर हरिहर किसड़ा नंदिनी को अपनी बातें में उलझा लेता है। लेकिन नंदिनी जो होती है काफ़ी सोच समझ कर हरिहर किसड़ा की बात पर यकीन करने पर मजबूर हो ही जाती है कि हाँ, जो बात हरिहर किसड़ा रख रहा उसमें पूरी तरह से सच्चाई होगी, क्योंकि हरिहर किसड़ा नवीन का अपना कलेजे का टुकड़ा है, आखिर झूठ क्यों बोलेगा। लेकिन इधर हरिहर किसड़ा का मन तो कुछ और ही था कि कैसे न तैसे कर इधर नवीन और नंदिनी के बीच दरार डाला जाए और ठीक उसका जो अपना प्लान होता है मौके पर सफलता दिखाई देता है। और जब भी कभी भी मुलाकात इधर हरिहर किसड़ा अब नंदिनी से करता, सीधा का सीधा शहद की जगह जो होता है बीज घोलने का कार्य करता। धीरे धीरे अब नंदिनी को लगने लग जाता है कि बस करो, हमारे साथ पूरी तरह से नवीन ने धोखेबाजी की है और वह कसम भी खा लेती आज के बाद दोबारा कभी अब नवीन से मुलाकात नहीं करेंगे। अब जब कभी भी नवीन का कॉल जो होता है नंदिनी के पास आता तो कॉल को रिसीव नहीं करती बल्कि कट कर देती है और नवीन भी बड़ी सोच में पड़ जाता है कि आखिर जिस प्रेमिका के लिए हमने अपनी ज़िंदगी कुर्बान तक कर दी, साथ जीने मरने की वादे तक कर लिए, आखिर वह जो प्रेमिका होती है बार बार हमारी कॉल अब कट क्यों नहीं कर रही है और जवाब भी नहीं दे रही है। लेकिन ऐसे कॉल कट करते करते पूरे का पूरा 3 हफ्ते का वक्त बीत जाता है और तभी एक दिन कॉलेज से निकलते वक्त जो होता है नवीन एकाएक नंदिनी को देख लेता, उसके करीब जाता, कहने लग जाता है कि नंदिनी आखिर हमसे कौन सी गलती हो गई जो एक तुमने हमसे नाता तोड़ लिया और मुँह मोड़ लिया। लेकिन नंदिनी जो होती है अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है, नवीन के सामने कहने लग जाती है कि हम तुमसे बात करना नहीं चाहते हैं, आगे हमारी मुंह खराब अवस्था में खुले। लेकिन नवीन बार बार मिन्नतें करता है और वहीं खड़े हो जाता है और नंदिनी की मिन्नतें देखकर पूरी तरह से चुप हो जाता है और नंदिनी वहाँ से इशारा मार कर जाना शुरू कर देती है। लेकिन नवीन खड़ा होकर अपनी आँखों से एक टक लगाकर नंदिनी की पूरी हरकत को देखता है और नंदिनी जब तक उसके आंखों के सामने सोझल नहीं हो जाती है तब तक नवीन अपने आंख के पलक तक ना झुकाता है। लेकिन नवीन के सामने जैसे ही अब नंदिनी ओझल होती है तो उसी वक्त जो होता है उसके आंखों से बड़ी तेज आंसू आने लग जाते हैं। अपने कमरे पर आता है, आने के बाद नंदिनी का जो चेहरा होता है कल्पनाओं के तहत उसके सामने हंसमुख घूमना शुरू कर देता है। सोचने लग जाता कि हमसे ना जाने कौन सी गलती हो गई कि नंदिनी हमारे सामने ना जाने कैसे व्यवहार कर रही है। यही सब सोच साध कर नवीन भी अपने कमरे पर परेशान रहता है। लेकिन वह सच्चाई जानने के लिए अब पीछे भी पड़ जाता कि आखिर जो था क्या कारण था नंदिनी का हमसे दूरी बनाने का।
लेकिन दूसरी तरफ जो होता है हरिहर किसड़ा समझ जाता कि बस करो, अब नंदिनी का जो दूरी है अब नबीन से बन चुका है। फ़ायदा तो अच्छा दिख रहा है, जिसकी वजह से नंदिनी से करीब जाने के लिए तरह की अब बातों में लेना शुरू कर देता और नंदिनी को सीधा सीधा मॉल और बाजार खुद घुमाना शुरू कर देता है। और बड़ी जल्दी नंदिनी का जो दिल होता है सहानुभूति जताते हुए हरिहर किसड़ा जीत भी लेता है, और जिसकी वजह से चंद महीनों के अंदर दोनों के बीच अब प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। लेकिन नंदिनी जो होती है अब नबीन को भी अपने कलेजे से ना निकाल पाती है। जब भी मौका अकेला दिखता तो नंदिनी खुद जो होती है नबीन को याद जरूर कर लेती, लेकिन दूसरी तरफ नबीन जो होता है पूरी तरह से नंदिनी के प्यार में इस तरह पागल हो जाता है और धोखा मिलने के बाद और पागल दिखने लग जाता है। सोचने लग जाता है कि समय आएगा तो नंदिनी भी सुधर जाएगी। यही सब सोच साझ कर अब इधर खुद नबीन अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने कमरे में रहने के लिए मजबूर हो बैठता है। लेकिन दूसरी तरफ नंदिनी बेखौफ तरीके से अब इधर जाकर हरिहर किसड़ा के साथ अपनी ज़िंदगी और प्यार भरे कस्में के साथ जीना शुरू कर देती है। हरिहर किसड़ा जो होता है अपने प्लान को फसल की तरह उगते हुए देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और ऐसे प्रेम प्रसंग चलते चलते दोनों के बीच शादी तक वादे हो जाते हैं। वादे के बाद दोनों का होटलों में आना जाना शुरू हो जाता है और यह रिश्ता होता है बेहतर तरीके से चलते चलते अब लगभग 2 साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन जब बीत जाता है तो इसी बीच जो अब नबीन जो होता है सारे गिले शिकवे अब भूलते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर देता है और उसी वक्त इंटर की परीक्षा पास कर लेता है। और पास करने के बाद अपने भविष्य के लिए रास्ता बनाते हुए सीधा का सीधा अपने ज़िले नेलगोंडा के ही एक जाने माने इंजीनियर कॉलेज होता महात्मा गांधी और उसी में जाकर अब इधर बीटेक की अब पढ़ाई करना शुरू कर देता है। और लेकिन दूसरी तरफ हरिहर किसड़ा जो होता है अब हैदराबाद में रहकर वह भी एक जाने माने कॉलेज में इधर हरिहर किसड़ा भी अब बीटेक करने लग जाता। और दूसरी तरफ अब नंदिनी भी अपने जीवन को सुधारने के लिए हैदराबाद के एक जाने माने कॉलेज में मौके पर दाखिला लेती है और पीएससी की अब वह कोर्स भी करती है, तौर तरीके से करती है। लेकिन उसी बीच अब उसकी जो प्रेम प्रसंग जो होता है धीरे के धीरे हरिहर किसड़ा के साथ चलना शुरू हो जाता है और चलते चलते 2 साल का वक्त बीत जाता है। और दूसरी तरफ है इधर नबीन जो होता है यही सोच सोच कर परेशान रहता है कि आखिर हमारी क्या गलती थी जो हमारी प्रेम का अब नंदिनी हमसे रिश्ता तोड़ चुकी है। और तभी उसी बीच अपना मोबाइल निकालता और बड़ी हिम्मत जुटाता है और जुटाने के बाद एक मैसेज लिखता है माफ़ी मांगने और जवाब मांगते हुए। और यह मैसेज जो होता है चंद मिनट के अंदर अब नंदिनी के मोबाइल पहुंच जाता है। लेकिन नंदिनी तुरंत देखकर चौंक जाती है कि आखिर 2 साल बाद कैसी हमारी याद दोबारा जो होता है और बेवफा प्रेमी नबीन को आया, क्योंकि उसके मन में इधर खुद जो होता है हरिहर किसड़ा एक शहद की जगह विषैला घोल चुका होता है। लेकिन उसी वक्त जब मैसेज को देखती है तो चौंक से जाती है, लेकिन मैसेज लेकर सीधा का सीधा अब इधर हरिहर किसड़ा के पास पहुंच जाती है। और मैसेज हरिहर किसड़ा जब पढ़ लेता है वह भी चौंक जाता है, बड़ी सोच में पड़ जाता है। उसके मन में डर समा जाता है कहीं इस मैसेज को पढ़कर अब नंदिनी के दिल में दोबारा जो होता है प्रेम भावना नबीन के लिए जाग ना जाए। अगर जाग गया तो हमारे 2 साल की जो मेहनत होता है बड़ी जल्दी पानी में फिर जाएगी। और कहीं नंदिनी अगर चली गई हमारे जीवन से तो हमारी ज़िंदगी आगे तो तहस महस हो जाएगा। और वहीं पर हरिहर किसड़ा इतना डर जाता कि नंदिनी को अपनी बातों में लेता करने लग जाता है। अब जब कभी भी कॉल आए या मैसेज आए तुरंत इस चीज़ की हमें जानकारी दो। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है अब नबीन बार बार मैसेज करना शुरू कर देता है, यही सवाल जवाब करना कि आखिर हमारा क्या गलती था, क्या मजबूरी था। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है नंदिनी यही मैसेज लेकर हरिहर किसड़ा पे पहुंच जाती है। लेकिन नबीन भी बड़ी जल्दी जानकारी पा जाता है कि आखिर जो होता है हमारे ही दोस्त ने हमारे पीठ पीछे ऐसा खेल खेला कि हमारी प्रेमिका को अपनी प्रेमिका बना लिया है। लेकिन वह पछतावे के अलावा उसके पास कुछ रह नहीं जाता है। वह यही बात सोचने लग जाता है कि हो सकता समय के हिसाब से हरिहर किसड़ा और साथ में नंदिनी के बीच दूरी पनपे और उस दूरी की वजह से दोबारा हमारे साथ अब रिश्ता बने, इसी उम्मीद में अब नबीन लगा होता है। लेकिन नबीन यही सवाल जानने के लिए हर बार कोशिश करता कि गलती हमारी क्या थी, कि हमारी प्रेमिका दूसरी की प्रेमिका कैसे बन गई। लेकिन दूसरी बार जब मैसेज नबीन नंदिनी के मोबाइल पर करता है, करने के बाद समय से दोबारा इस चीज़ की जो खबर होता है अब जाकर हरिहर किसड़ा को देती है। हरिहर किसड़ा जब खबर पाता है तो समझ जाता कि बस करो किसी दिन हमारे प्यार का
जो प्रेम राज है पूरा मामला तो खुलेगा। और हरिहर किसड़ा यही बात सोच सोच कर परेशान हो जाता है। इसके लिए हमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और वह सोच भी लेता है कि बस करो, कैसे ना तैसे कर कर अब अपने करीबी दोस्त नवीन को ही रास्ते से ठिकाना लगाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इधर खुद नंदिनी भी बार बार मैसेज से तंग आ जाती। वह भी सोच लेती है कि इस मैसेज के दिए हुए हाथ को हमेशा हमेशा के लिए निपटारा देना पड़ेगा, और इसीलिए तुरंत जाती है हरिहर किसड़ा के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद उसके सामने कहने लग जाती है कि इस मैसेज वाले की ज़िंदगी हमें अपना चाहिए। और यही पहले से सोच कर हरिहर किसड़ा बैठा हुआ, और जैसे ही सारा पाता है, पाने के बाद अब नंदिनी और साथ में हरिहर किसड़ा दोनों मिलकर खतरनाक प्लान बनाते हैं। और उसी प्लान के तहत जो था हमेशा हमेशा के लिए नवीन को ही अपने रास्ते से हटाने के लिए अब लग भी जाते हैं। और वह समय इनके लिए बड़ी जल्दी आ भी जाता है। और तभी अब 17 फरवरी साल 2023 को ही अब जैसे सुबह का 7 बजे के आसपास का टाइम होता है, हरिहर किसड़ा जो होता है अब नवीन के पास फ़ोन करता है और बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, लुभावनी वाली, और वहीं पार्टी का न्योता देता है और अपने ही शहर हैदराबाद आने के लिए इनवाइट कर देता है। और जैसी ही खबर पाता है, दोस्ती के नाते नवीन तैयार हो जाता है। लेकिन उसी के सामने बैठा हुआ उसका अपना क्लासमेट होता है दीपक, जिसके सामने कहने लग जाता कि हमें हमारे दोस्त के पास जाना है, और नाम भी बता देता है। लेकिन यही पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। यही एक गलती जो होता है इधर हरिहर किसड़ा का बन जाता है। और लेकिन जैसे ही खबर पाता है, पाने के बाद नवीन बाइक लेकर तो निकल जाता, लेकिन चंद घंटे के अंदर हैदराबाद स्टेशन जब पहुंचता है, लेकिन वहीं बाइक लेकर पहले से खड़ा हुआ इधर हरिहर किसड़ा होता है। हरिहर किसड़ा जैसे ही अपनी आंखों के सामने नवीन को देखता है तो झंझना उठता है, लेकिन मुस्कुराहट अपने चेहरे पर एक काल्पनिक तरह ला बैठता है ताकि नवीन को हमारे ऊपर शंका ना हो। और नवीन के पास जो होता है 3-4 बात करता है, और उसी समय उसको अपने साथ लेता है, रेस्टोरेंट में ले जाता है। और ले जाने के बाद वहीं जो होता है उसके सामने बैठकर तौर तरीके से पार्टी करता है। और लेकिन वहीं पर रखा हुआ एक शराब की बोतल होता है जिसमें काफ़ी सारी नशीली गोलियाँ होती हैं, और वही गिलास पड़ा हुआ होता है। उसी गिलास में शराब उड़ेड़ देता है और कैसे ना तैसे करके हरिहर किसड़ा नवीन को पिला, लेकिन नवीन थोड़ी देर बाद नशे में बेहोश हो जाता है। लेकिन नवीन भी वहीं अपनी प्रेमिका की एक एक बात का खुलासा हरिहर किसड़ा के सामने कह देता है। कहने लग जाता है कि तुमने हमारे पीठ पीछे ऐसा खेल खेला है जिसकी वजह से हमारी प्रेमिका हमसे दूरी बना ली। अब इसी बात को लेकर हरिहर किसड़ा और नवीन के बीच झगड़े तकरार होते हैं, लेकिन हरिहर किसड़ा का मकसद तो कुछ और होता है। और उसी वक्त इस झगड़े को शांत कराने के लिए अपना मूड बदलते हुए वह अपने प्लान को शांत तो करता है, लेकिन सोच लेता है कि हमारा प्लान जो होता है यहाँ कामयाब नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों का आना जाना होता है। लेकिन अपनी बातों को वही मोड़ में ला लेता है और मोड़ते हुए दूसरी बातों मुड़ा लेता है। लेकिन तब तक जो होता है अब शाम का टाइम हो जाता है, और लेकिन तब तक नवीन पूरी तरह से नशे में बेहोश हो जाता है। और नवीन को अपने साथ लेता है और बाइक पे बैठा लेता है। अपने पीछे एक पिट्ठू बैग जो होता है दाब भी लेता है और लेकर निकल जाता है। और बाइक चलाते चलाते अब्दुल्लापुर मेट कस्बे में घुस जाते हैं। और घुसने के बाद सीधा का सीधा वहाँ एक पेड़ा गवर्नमेंट झाड़ी पड़ता है, वहीं करीब पहुँचते हैं। और रात का लगभग 8 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। और जैसे ही सुनसान माहौल देखता है, देखने के बाद हरिहर किसड़ा समझ जाता है कि मौका अच्छा दिख रहा है। अपनी बाइक से उतरता है, और बाइक से उतरने के बाद जो होता है और जैसे ही एक हाथ है नवीन को ऊपर रखता, नवीन जो होता है बाइक पर से गिर जाता है, क्योंकि नशे में बेसुध होता है। और गिरने की वजह से मौका अच्छा देखता है और अपने ही जेब में से एक तेजधार हथियार निकालता है। उसी हथियार से नवीन के गले पर एक के बाद एक वार करता है, जिसकी वजह से उसका सर और धड़ दोनों अलग हो जाता है। और उसी वक्त खुद हरिहर किसड़ा अपना मोबाइल निकालता है, और निकालने के बाद एक फ़ोटो शूट करता है अपनी मोबाइल का टार्च जलाकर। और जब फ़ोटो शूट कर लेता है तो उसी फ़ोटो को अपनी प्रेमिका अब नंदिनी को सेंड कर देता है। नंदिनी के दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है कि जिसने हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया उसके साथ ऐसा ही कारनामा होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हरिहर किसड़ा जो होता है अपनी सारी खुन्नस निकालते हुए यहाँ तक कि नवीन के कलेजे तक को भी बाहर ले लेता है, और साथ में उसके हाथों के 10 उंगलियों को भी अलग कर देता है। और यहाँ तक खुन्नस खाए बैठा होता है खुद हरिहर किसड़ा नवीन के प्राइवेट पार्ट को अलग कर देता है और काट के अपने हाथ में लेता है और उसका एक फ़ोटो शूट कर देता है। और फ़ोटो शूट करने के बाद अपनी प्रेमिका को उसी का प्राइवेट पार्ट जो होता है मोबाइल के ज़रिए अब सेंड कर देता है।
पूरी तरह से तसल्ली वसल्ली होने के बाद हरिहर किसड़ा वहीं सारे सबूत को मिटाने के लिए कदम उठा लेता और बैग में सारे सामान पैक कर लेता और निकलने के बाद एक झाड़ी में ले जाकर बैग सही डंप कर देता और बाइक लेकर सीधा का सीधा वहीं हैदराबाद जाता और अपने दोस्त हसन की यहाँ ठिकाने बना लेता है। एक रात निवासा करता है और जैसे दूसरे दिन का वक्त होता है तो शहर से जाने के लिए इधर खुद हरिहर किसड़ा को एहसास हो जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो खुद अपने प्रेमिका नंदिनी के पास कॉल कर देता है और नंदिनी उसके अकाउंट में 1500 रुपये ट्रांसफ़र करती है और यही ट्रांसफ़र करना पुलिस के लिए एक बड़ा सबूत बन जाता है। और पैसे पाने के बाद वह शहर निकलने के लिए भरपूर कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसके कानों में पुलिस की दबाव वाली खबर पहुंच जाती है और थाने में आकर एक हफ्ता बाद सिलेंडर मार देता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई हरिहर किसड़ा और साथ में नंदिनी के द्वारा आता है, पुलिस की टीम पूरी तरह से सनस रह जाती है। पुलिस की जो टीम होती है हरिहर किसड़ा के तरीके पर उसके अपने करीबी दोस्त हसन को भी अपनी कस्टडी में लेने के लिए निकल पड़ती है और ठीक 9 मार्च को ही अपने हिसाब से उसको कस्टडी में लेती है और तीनों को लेने के बाद वहाँ के ही कोर्ट में ले जाती है और तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना को सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें जीव शर्मा उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है, आगरा उसी का फतेहाबाद पड़ता है, वहीं के रहने वाले हैं। आदित्य कोहली उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद शहर के रहने वाले हैं। हरिहर सिंह अब पंजाब चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और नजमुद्दीन पंचू भाई हमीरपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और श्याम लाल आजमगढ़ के रहने वाले हैं और राजेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं और गोरजेश पांडे उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं। दोस्तों, हमारे काफ़ी सारे व्यूअर जो इस वीडियो को लगातार देख रहे हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।